व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे लिखा हुआ है नौशेरी मुजफ्फराबाद। हम जो अभी आपको इलाका दिखाना चाह रहे हैं वो है नौशेरी का डैम, जो कि मुजफ्फराबाद से करीब तरीन का एक डैम है, जिसके बारे में हम आपको आज विज़िट करवाएंगे। ये मेरे अगर पीछे आपको ये बोर्ड लगा हुआ है नौशेरी मुजफ्फराबाद का, और इसके साथ में हम आपको दिखाएं इन्होंने ये जगह बनाई है कि यहाँ से आप मुकम्मल यहाँ के नज़ारे करें। कश्मीर, वादी कश्मीर, जन्नत नज़ीर, ये आप देख सकते हैं। वेलकम टू NJHP डैम व्यू नौशेरी मुजफ्फराबाद। तो व्यूअर्स आप यहाँ कभी आएँ तो यहाँ से आपको पूरे कश्मीर के नज़ारे, यानी कि जो इस डैम के इर्द गिर्द हैं, पहाड़ और बुलंद व बाला पहाड़ और यहाँ के जंगलात आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इन्होंने बहुत खूबसूरत जगह बनाई है ताकि यहाँ पर कोई भी आए वो यहाँ पर आकर जो है ना यहाँ के नज़ारे करें। और ये आपको पीछे देखें, ये पूरा दरिया ये इस तरह रोका हुआ है और यहाँ टरबाइन बने हुए हैं। यहाँ पीछे स्पेल वे भी है, जो नीचे हमने आपको एक दिखाया था कि नीचे एक स्पेल खुला हुआ है, और वो जो स्पेल खुला हुआ है वो यहाँ पर ये टरबाइन लगे हुए हैं, इनकी बिजली बनती है। और यहाँ पर हम यहाँ के जो रहने वाले हैं रिहायशी, हम उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद मालूमात उनसे जानेंगे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं यहाँ के बारे में। तो अब चलते हैं यहाँ के रहने वालों के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज है। अतीक अहमद। आपका भाई? मोहम्मद आसिफ। तो थोड़ा लाउड बोलो। तो सर आप क्या कहते हैं, ये जो डैम बना है जी, इसका कितना फ़ायदा है आवाम को, और आगे जो मुजफ्फराबाद की तरफ ये पानी जा रहा है और इसका कितना फ़ायदा आ रहा है हमारे शहर को, और जो इर्द गिर्द की आबादी है इसको कितना फ़ायदा मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। सर ये आप जो जैसे खड़े हैं, ये नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डैम साइड है और नौशेरी व्यू पॉइंट पे आप खड़े हैं। ये लोकेशन आपको बताता चलो, ये 969 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और 969 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन थी। ये अंडरग्राउंड पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है कि इसकी टरबाइनें जो है 4 टरबाइनें काम करती हैं, और अंडरग्राउंड है वो C3 पे है, ये C1 है, एक C2 पे है, एक C3 है। तो इसका जो टरबाइन का सिस्टम है वो अंडरग्राउंड है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसका ये आप बता रहे थे स्पेलवे का, ये एक ओवर फ्लो है, और इसकी गाइड लगे हुए हैं, और वो हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर आप बता सकें वो डैम का एंट्री पॉइंट, वहाँ से पानी एंड होता है। ये 3 जो स्पेल ये यहाँ से पानी लेके वो उस जगह से टनल है होता है ये इसमें। और ये नीचे से अगर आप देख, वो डैम है, वहाँ से पानी एंटर होता है, इनके लहरों में आता है, और ये यहाँ से अंदर जाता है। ये नीचे से है आपको, ये नीचे गैड लगा हुआ है, यहाँ से अंदर टनल है, टनल जाती है, और इसके अंदर 2 टनलें होती हैं। ये यहाँ से एक टनल है मेन टनल, और उसके बाद अंदर 2 टनलें हैं, ज़मीन अंडरग्राउंड 2 टनलें जो अंडरग्राउंड 2 टनलें वो जाके आगे टरबाइनों पे लगती हैं। 4 टरबाइनें लगी हुई हैं, वो मुख्तलिफ कैपेसिटी है उसकी, और टोटली 969 मेगावाट कैपेसिटी इसकी प्रोडक्शन थी। लेकिन जो इसका प्रोडक्शन है ये 1000 तक इसने प्रोडक्ट किया है। 1000 मेगावाट इसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली ये एक बार इसका वो टरबाइन से आगे वाला एरिया डैमेज हुआ है, कुछ 1 साल लगभग वो उस वक्त ये डैमेज रहा और प्रोडक्शन इसकी बंद रही है। इस वक्त भी सेंस आई थिंक 1 साल हो चुका है ये प्रोजेक्ट अभी बंद है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान की कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये इस पे इन्वेस्टमेंट जो थी उससे भी डबल इन्वेस्टमेंट हुई है। इसकी शुरू में इसकी कास्ट जो थी 185 अरब थी, तो अभी ये 700 प्लस अरब चला गया है, इसकी कास्ट महंगी हो गई है। आए रोज़ ये प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बंद है और बाकी इसका सिस्टम जो है चालू है। तो अभी तजवीज़ें चल रही हैं, देखें कब तक चलता है। और एक तो चीज़ नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह इनको कितना दर्द है हुकूमत पाकिस्तान का, कि इन्हें पता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से ये अपने दर्द दिल बयान कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर इतना
बिजली जो है ना बन सकती है, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रही है, ये बंद है। तो ये अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर जो है ना अपना जो नुमाइंदे हैं उनको भेजे और यहाँ पर जो भी किसी भी किस्म का फॉल्ट है उसको दूर किया जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बिजली अभी बंद रही है, इसमें कुछ मसाइल हैं, सुनने में आ रहा है कोई इलाके वालों को भी मसला है कि उनको बिजली फराहम नहीं की जा रही है, तो ये क्या मामला है? सर आपको मैं एग्जैक्ट बात बताता चलो, इसकी 1900 लगभग 1952 में इसकी इब्तदाई जो है फॉर्मेशन इसकी चेक की। ये दो फॉर्मेशनों के दरमियान है, उस साइल पे अलहदा ज़मीन है और इस साइल पे आज़ादा ज़मीन है। उस वक्त इसकी इब्तदाई सर्वे हुए थे 2007 में, आई थिंक इसका 7 और 8 में इसका जो है काम स्टार्ट किया था। 10 में सैलाब आया, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। फिर इसका काम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौर में उन्होंने इसको जल्दी करने की कोशिश की और TBM लॉन्च की। TBM ने काम शुरू किया 2007 में। जब यहाँ पर आपको मैं एक मेन काम की बात बताऊँ, जो फैक्ट्रीज़ के यहाँ के जो नीलम जलम के फैक्ट्रीज़ हैं उनके साथ जो हुआ है 2007 में, जब हमारे लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि यहाँ पे हमें रिसेटलमेंट किया जाए, हम जहाँ से हमें डैमेज किया जा रहा है, ये यहाँ पे अगर आप साबका मकबरा को तस्वीरें भी शेयर कर देंगे, ये काफ़ी आगे तक गाँव था हमारा। ये इसको कटिंग करके ये नीचे गए, इनको बेसमेंट बनाई है, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है ये कटिंग करके यहाँ पे ये इस नीलम वैली सारी का हब था। नुसेरी एक मशहूर फेमस जगह है, यहाँ पे बाज़ार था। उस वक्त हम लोगों ने ज़मीनें नहीं देने की कोशिश की थी, हम लोगों की डिमांड्स थी, चार्टर ऑफ डिमांड हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश किया। उन्होंने उस वक्त हमारी इंतज़ामिया जो थी और वापडा ने हमारे साथ ये कहा कि अगर यहाँ पे उस वक्त इंटरनेशनली विज़िट भी हुआ करते थे, उस वक्त इंडिया में किशन गंगा बन रहा था। हमारे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप किशन यहाँ पे हमें एक्सेस नहीं देंगे, हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करने देंगे, इंडिया किशन गंगा बना लेगा तो हमारा पानी जो है वो डैमेज हो जाएगा, हमारा पानी रुक जाएगा। अब इंडिया का किशन गंगा भी चाह रहा है, लेकिन हम लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल हो गया अपनी स्टेट पाकिस्तान के खातर अपनी जान माल हर चीज़ें इवन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए क्लोज़ करके हम इस वक्त अंधेरा, अगर आप चेक करें ये पीछे हमें उस वक्त 3 मरले के प्लाट में हमें यहाँ पे ला के बिठाया गया। ये पीछे आप ये जो है एक उस वक्त 2007 में हमने अपनी कौम की खातर, अपने मुल्क की खातर सब कुछ कुर्बान करते हुए 3 मरले के प्लाट में हमारे ख़ानदानों ने आगे एडजस्ट हुए। आज उस वक्त हमारे साथ एक कमिटमेंट की गई कि हम आपको अच्छी जगह पे रिसेटलमेंट करेंगे, हम आपको बात करेंगे जाके, तो आप हमें अगर नहीं देंगे तो इंडिया किशन गंगा बना लेगा, हमारा पानी डैमेज हो जाएगा। फिर खैर दुराने पर कंस्ट्रक्शन लोग भी मसरूफ़ रहे, महकमे ने भी कुछ काम नहीं किया। 2018 में इसका इब्तिदा हुई, नवाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, नहीं उस वक्त वज़ीर आज़म था उनका, शायद खान अब्बासी साहब ने इफ्तिताह किया। जल्दी की बेस पे इस प्रोजेक्ट के साथ ज़्यादती हुई है। गवर्नमेंट पाकिस्तान को आवाम की पाकिस्तान के पैसे का नुकसान हुआ है। अभी भी ये इसकी प्रोडक्शन 2018 में इसके मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जिस हिसाब से यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया गया है जी, उस हिसाब से काम नहीं हुआ और यहाँ के लोगों को जो वादे किए गए थे उन वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। आपके कहने का मकसद ये है? बिल्कुल, हमारा कहने का मकसद ये अच्छा, है कि देखें नाज़रीन, इनका जो मेन मकसद है वो ये है कि यहाँ पर एक बाज़ार हुआ करता था बेहतरीन किस्म का और तकरीबन 300 से 500 दुकानें थी और ये पूरा इलाका जो इस तरफ और इस तरफ एक बेहतरीन और घनी आबादी हुआ करती थी। यहाँ पर जब ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इन लोगों को ये कहा गया कि भाई आपको हम इसके मुतबादल बेहतरीन जगह देंगे और जो ज़मीनें आपकी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसमें हम आपको मुआवजा देंगे और साथ में इनके साथ ये भी अहद वफा किया गया कि भाई यहाँ पर हम आपको जो बिजली यहाँ पर बनेगी वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन इनको ना यहाँ पर ज़मीनों का मुआवजे दिए गए और ना ही यहाँ पर बिजली इनको फराहम की गई। तो ये तमाम मसाइल हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो हमारा जो मकसद है, मेन मकसद इस वीडियो बनाने का वो यही है कि एक तो हम ये है कि हम आपको दिखाएं कि कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट है
और जो दूसरी बात है वो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि मुल्की मफाद के अंदर हों उन पर कड़ी निगरानी करे और उन पर ऐसी जो है ना ऐसे अफसरान को उस पर मुसल्लत करे इन लोगों के ऊपर, यानी कि जो यहाँ के इदारे वाले हैं जितने भी हैं, चाहे वो वापदा है चाहे दूसरे हैं तीसरे कोई भी हैं, उन पर ऐसे अफसरान को लाए कि वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ईमानदारी से शफाफ तरीके से काम करें और ये जो यहाँ के मकामी हैं इनके जो दुख और दर्द हैं और इनकी जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जाए, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। अब देखें इनकी वजह से ये सारी ज़मीनें इन्होंने अपनी दे दी। वक्फ किसके लिए की है? मुल्क के लिए। अगर मुल्क से मोहब्बत ना होती तो आप यकीनन ये ज़मीनें ना देते। अब देखें इंडिया ने अगर किशन गंगा डैम बनाया है तो इन्होंने यहाँ पर ये नौसेरी डैम के लिए अपनी ज़मीनों को वक्फ किया है। तो आप अगर ये दिखाएं कि पीछे आपको ये पूरा इलाका नज़र आ रहा है, आपको गाड़ियों की लाइटें नज़र आ रही होंगी, तो ये पूरा इलाका जो है ये आप सोच सकते हैं अभी कितना खुला है। और इस तरफ दिखाएं, ये पीछे का इलाका अगर आप देखें, ये मेरे बिल्कुल नीचे ये जो जगह बनी हुई है तमाम आबादी की जगह थी और यहाँ पर बेहतरीन बाज़ार और गाड़ियों के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई थी। ये चाहते तो उसी बाज़ार से टूरिज़म को अपने यहाँ ठहराते, फ़रोग़ देते और इनको ठीक ठाक वहाँ से माली आमदनी होती, लेकिन इन्होंने मुल्की मफाद में काम किया और मुल्की मफाद में काम करने का इनको ये सिला दिया गया कि आज ये बेचारे अपनी ज़मीनों के लिए भी रो रहे हैं, अपने जो ज़मीनों का मुआवजा था उसके लिए भी रो रहे हैं। और हमारी हुकूमत वक़्त से ये गुजारिश है, दरख्वास्त है कि भाई इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको माना जाए ताकि इनके दिलों के अंदर जो एक गम है और एक इनके जो शिकायत हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मुहब्बे वतन है और इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। तो भाई ये आज की वीडियो हम आपको जो बता रहे हैं उसका मेन मकसद यही था कि यहाँ के हम वसाइल जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आपको बताएं कि भाई यहाँ कैसे वसाइल हैं। और ऐसी काली भेड़ें जो आई और उन्होंने जीना हराम कर दिया, तो हुकूमत वक़्त से गुजारिश है कि इनको जो है ना फिल फोर जो है ना मुकम्मल किया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ के जितने लोग भी हैं वो अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप मोहब्बत कहें या इश्क कहें जुनून की हद तक, क्योंकि ये इस बात का गुमाज है कि इन्होंने अपनी ज़मीनों को वक्फ किया, हुकूमत को दिया और अपने जो अरमान थे उनको मारा और उसके बाद आज इनको ये सिला मिल रहा है। अब हम इनसे दोबारा पूछेंगे इनको कोई और वजह भी इनके साथ है या इनकी तरफ से कोई ऐसी बात जिसकी वजह से हुकूमत ने कोई ऐसा काम किया है, तो हम इनसे दोबारा पूछते हैं कि मज़ीद इनके अगर कोई मुतालबात हैं जो ये हुकूमत वक़्त से करना चाहते हैं वो हमारे चैनल की वसातत से हुकूमत वक़्त को पता चलेगा और वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करेगी। तो जनाब आप कुछ और भी कह रहे थे कि कुछ और भी मसाइल हैं आपके? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अपनी जान और माल सब कुछ सेक्रीफाइस किया अपनी कौम को रोशन करने के लिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो आपने पहले भी बात की कि काली भेड़ों की वजह से ये प्रोजेक्ट इसमें फंक्शनल नहीं है, इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही। हम हुकूमत विभाग से यही अपील करेंगे कि वो हमने जो कुर्बानी की है उनको ज़ाया ना किया जाए। मुल्क को रोशन करने के लिए हमने जो इसे सब कुछ कुर्बान किया है तो इस प्रोजेक्ट को चलाया जाए। इसका जो अंदर का काम है उसका जो कमेटी तयन दी हुई है उसमें शफाफ तहकीक की जाए, जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी अपना सब कुछ कुर्बान करके मुल्क को रोशन करने के लिए किया। मुल्क का कौम का पैसा इसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, अभी ये फंक्शनल नहीं है तो इसको फंक्शनल किया जाए। तो नाज़रीन जैसे कि आपने सुना कि इनके जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल अपनी तौर पर बजा हैं। ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम करे
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ یہاں پر شروع کیا گیا حکومت کی جانب سے اس کو بہترین طریقے سے چلایا جائے، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کچھ ایسے عناصر جو کہ اس پروجیکٹ کو چلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اور ان کے خلاف قانونی تادیبی کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین یہ تھے یہاں کے کچھ مناظر جو ہم نے آپ کو دکھائے۔ ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیراز احمد جدون۔ اپنے میزبان شیراز احمد جدون کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔